नमस्कार, मैं हूं सैयद नसीर। दोस्तों, आखिर जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे या यूं कहें कि जिस बात का डर था वो डर सच साबित हुई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कल ही यानी 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि निजी मुचलके पर उनको जमानत दे दी गई थी और जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि सूरत की अदालत ने निजी मुचलके पर जमानत दी थी और 30 दिन की मोहलत दी थी कि 30 दिन में वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इस बीच ये खबर आती है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तमाम कांग्रेसी नेता इस बात के पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नज़दीक है और उसको लेकर तमाम तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पद यात्रा की थी और लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया था और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए परेशानी बन रही थी। तो राहुल ज़रूर निशाने पर थे बीजेपी के, मोदी सरकार के। और एक बहाना मिला, पुराना मामला जो कि 2019 के चुनाव के वक्त का ये मामला है। 2019 चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा का ऐलान किया। और इसी का परिणाम है कि लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द कर दी है। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जिनको सजा के ऐलान के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है या संसद की सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले भी बहुत नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, उनको सज़ा का ऐलान हुआ है। लालू यादव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चारा घोटाले में जब लालू यादव को सज़ा का ऐलान किया गया था तब उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें, जिस भी सांसद को या विधायक को या जो जनप्रतिनिधि है उनको अगर 2 साल की सज़ा होती है तो ऐसे मामलों में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन जितनी जल्दबाजी राहुल गांधी के मामले में दिखाई गई, शायद इतनी जल्दबाजी किसी और नेता के मामले में देखने को नहीं मिली। आपको बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता के बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद ये राहुल की पहली प्रतिक्रिया है। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है उसको लेकर घोर निंदा कर रहे हैं। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं
आज बीजेपी छोड़ दो। Quick reaction on what just happened to Mr. Rahul Gandhi. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame. इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने लोकतंत्र ओम शांति कहा है। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है, और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं, कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल उजागर किए जाएंगे, लेकिन पूरा विश्वास आश्वासन है कि ऐसी चीज जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार के कई मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया आई है। हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।